हाँ, महागठबंधन का कल मीटिंग हुआ माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। एनडीए गठबंधन का अपने आप में मीटिंग पहले भी हुआ है, लेकिन जो बिहार का परिदृश्य है, राजद चाहता है कांग्रेस को ठगने के लिए और नीतीश कुमार चाहते हैं भाजपा को, मोदी जी को ठगने के लिए। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा 0 पर कांग्रेस आउट हो गई। 40 लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नहीं मिला और राजद और उनका सहयोगी दल को 9 सीटें मिली। 9 सीटें मिली लोकसभा के चुनाव में। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये भाग्य से प्रधानमंत्री हैं, ये भाग्य से। ऐसा राजनीति से भविष्य डार्क में जाएगा। मोदी जी का अभी भाजपा को बिहार में 12 सीटें हैं लोकसभा का, जदयू को 12 सीटें हैं, चिराग पासवान को 6 सीटें, जीतन राम मांझी को 1 सीटें। और नीतीश कुमार का कौन सा सोच है? वह आर.के. सिंह ने कहा ना, जो पैसा दे करके हमारे विरोधी को और हमको हराया गया। ये अश्विनी चौबे ने कहा कि भाजपा को चाहिए नीतीश कुमार से अलग आके चुनाव लड़े। तो नीतीश कुमार के पास में पैसा है, 50,000 करोड़ का पुलवा गिरा, तो पैसा कमीशन ज़्यादा लिए तो इसलिए पुलवा गिरा। तो नीतीश कुमार चाहते हैं भाजपा को चीट करने के लिए और तेजस्वी यादव चाहते हैं कांग्रेस को चीट करने के लिए। यह चीटिंग का व्यवस्था जो है, इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों को नुकसान होगा। ये विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि हम तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अवश्य लड़ें चुनाव, लेकिन हम अपना घर का सब कुछ हम बहा दें, हमारा नेता हम बन जाए तो क्या मिला। कांग्रेस पार्टी बिहार में कई बार एक लंबा इतिहास है उसका शासन करने का, और कांग्रेस पार्टी का जो पिछलग्गू व्यवस्था है, हम राजद के पीछे रहेंगे, राजद के पीछे रहेंगे, तो उससे वही होता है जो राजद को लाभ मिल जाता है। और कांग्रेस पार्टी अभी कांग्रेस पार्टी को 9 सीट में 1 भी सीट नहीं मिला। 9 सीट महागठबंधन के पास में अभी है लोकसभा का। तो भाजपा का भी यही हर्ष है, 12 सीटें। जदयू तो पूरे देश में चुनाव लड़ा, जदयू तो पूरे देश में चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सब जगह कहीं खाता नहीं खुला। तो ये भाजपा वाले को मोदी और योगी को छोड़ करके पैसा दो और सीट हथिया लो। किस परिस्थिति में भाजपा के पास में अभी लगभग 80 सीटें हैं, 44 सीटें जदयू के पास में है, तो 44 सीटें और दोनों को अब बांटा जाएगा। बांटने का जो भी फार्मूला बाहर में निकला है, क्योंकि 100 सीटें भाजपा लेगी, 100 सीटें जदयू लेगा, 40 सीटें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को दिया जाएगा। तो ये आत्महत्या है। मोदी जी को चाहिए, भाजपा को चाहिए, जिस प्रकार से आपने दिल्ली का चुनाव फतह किया, जो 1-1 सीटें जदयू को, चिराग पासवान को दिया दिल्ली में, उसी प्रकार से 243 सीटें, 55 सीटें इन लोगों को मिलना चाहिए। जदयू को भी, जदयू का क्या है बिहार में, 44 सीटें हैं, 30 सीटें या पटना हाईकोर्ट में याचिकाएँ दायर की गई है। 44 में 14 सीटें का इनका अधिकार बचा है, और इसमें आप आधा आधी दे देते हैं। आधा आधी दे देते हैं तो दे दीजिए, आपको देने का अधिकार है। लेकिन राजनीति भी आपका कांग्रेस की तरह हो, भाजपा का भी राजनीति हो जाएगा। नीतीश के पीछे राजनीति, यही जदयू वाले कहने वाले थे 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे।
और फिर नीतीश कुमार जाकर के प्रधानमंत्री का चरण रज चाहती कृपा करो अगुरु, चरण रज चाहती कृपा करो अगुरु। तो ये राजनीति ऐसे नहीं होता है। राजनीति भाजपा को समझौता हर हाल में करना चाहिए। 55 सीटें देना चाहिए, एक मंत्री का पद देना चाहिए भाजपा को, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार, जनाधार खो चुके हैं, जनाधार इनके पास में नहीं है। और भाजपा का बैसाखी, भाजपा का जनाधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। अभी अयोध्या में रामलला का मंदिर स्थापित हो गया है, तो यह 80% हिंदू भाजपा को वोट देंगे। लेकिन किस परिस्थिति में भाजपा आधा आधी सीट दे देता है जदयू को, ये जांच का विषय है। ये विडंबना है। प्रधानमंत्री को जिससे अपील है, योगी जी से अपील है, जिस सिद्धांत के मुताबिक दिल्ली की विधानसभा में आपने केजरीवाल को फतह किया, केजरीवाल को सत्ता से हटाया, उसी प्रकार से अब भाजपा को चाहिए बिहार में 55 सीटें। ये जदयू है कि आनंद मोहन हैं कि जीतन राम मांझी हैं कि चिराग पासवान हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दें कि जिसको बनावे वह बनावे, लेकिन सीटों का बंटवारा इस प्रकार से होगा। अगर भाजपा ये 25 सीट आधा आधी 100 सीट अगर जदयू को देता है तो ये आत्महत्या के बराबर है भाजपा के लिए। यह भाजपा को यह सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी यह सोचना चाहिए। पिछले अनुभव से निच अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भक्त निमित्त जीवन के केर कलेसा। राहुल गांधी को सोचना चाहिए, जो आपको लोकसभा में बिहार में कितना सीट मिला, आपके सहयोग से तो 9 सीट ले लिया, आपके सहयोग से 9 सीट इसको मिल गया। तेजस्वी यादव जी और उनके सहयोगी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के हाथ में क्या मिला? यह आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, उससे बिहार की राजनीति, देश की राजनीति, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले को ठग ले सकते हैं। मोदी जी को भी चाहिए, राहुल गांधी जी को चाहिए, सहयोगियों का सहयोग रामचरितमानस का पंक्ति है, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारे। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारे। जिसका जितना महत्व है उसको उतना ही महत्व देना चाहिए। नीतीश कुमार का नहीं है ये क्षमता 100 सीटों पर चुनाव लड़ के देख ले, वह अकेले चुनाव लड़े तो वह 10-20 सीटें मुश्किल है। चिराग पासवान 2 सीटें नहीं जीत सकता है, जीतन राम मांझी 5 सीट जीत सकते हैं। जनाधार नहीं है, हिंदुओं के जनाधार पर आप बंटवारा कर देते हैं। यह विडंबना है, राजनीति पतन की ओर जा रहा है। इसलिए पूरे विपक्ष लोकसभा के चुनाव से अनुभव लेना चाहिए राहुल गांधी को और भाजपा को, जो आपके सहयोगी के पास में 19 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी के पास में 9 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के पास में एक भी सीटें नहीं हैं। भाजपा के सहयोगी के पास में 19 सीटें हैं और भाजपा के पास में सिर्फ 12 सीटें हैं। यह आपका विडंबना है, आप इसका अनुभव लीजिए। थैंक गॉड।